14 साल की बच्ची को सुप्रीम कोर्ट ने दिया पूर्ण जन्म। 7 महीने के बच्चे को अबॉर्ट करने की दी इजाजत। बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलटा। सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग रेप पीड़िता के गर्भपात के मामले में अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पीड़िता के 29 सप्ताह के गर्भ को हटाने की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने कहा कि अगर पीड़िता इस गर्भ को जारी रखती है तो इससे उसके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, हमें बच्चों की सुरक्षा करनी होती है, लेकिन कई मामले अपवाद के ऊपर सामने आते हैं। अगर इस मामले में पीड़िता को गर्भ जारी रखने की इजाजत दी जाती है तो उनके लिए काफी परेशानी हो सकती है। बच्ची के लिए गुजरता हुआ हर एक घंटा अहम है। इससे पहले ये मामला बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचा था। तब इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने गर्भपात को खत्म करने की इजाजत नहीं दी थी। हाई कोर्ट का कहना था कि प्रेगनेंसी को काफी हो गया है, ऐसे में इसे हटाने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। पीड़िता की मां की ओर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था। शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में की गई। तब कोर्ट ने नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता की मेडिकल जांच के आदेश दिए थे। सोमवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट के सामने मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पेश की गई। इसके बाद कोर्ट ने 14 साल के नाबालिग की गर्भ व्यवस्था को समाप्त करने की अनुच्छेद 142 के तहत अपनी अपरिहार्य शक्ति का प्रयोग किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सायन अस्पताल के मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के बाद कहा कि गर्भ अवस्था की एमडीपी की अनुमति दी जानी चाहिए। हमने एमडीपी अधिनियम को विधिवत ध्यान में रखा है। कोर्ट ने आदेश में कहा, लोकमाननीय तिलक नगर पालिका सामान्य अस्पताल के डीन उस नाबालिग की गर्भ अवस्था की चिकित्सक समाप्ति करने के लिए एक टीम का गठन करेंगे, जिसके संबंध में डॉक्टर्स रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। इसके लिए सभी सुविधाओं और जरूरत का ध्यान रखा जाएगा। इस प्रक्रिया में आने वाला पूरा खर्च राज्य उठाएगा। प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी यदि किसी चिकित्सक देखभाल की आवश्यकता पड़ती है तो इसे नाबालिग के हित में सुनिश्चित किया जाए। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला एक 14 साल की रेप पीड़िता बच्ची के लिए सबसे अहम फैसला है, क्योंकि जिस तरीके से बॉम्बे हाई कोर्ट ने गर्भपात करने की इजाजत नहीं दी थी, ऐसे में एक छोटी सी बच्ची जो अभी अपना भविष्य बनाती, वो अगर बच्चे के ही पालन पोषण में लग जाएगी तो फिर उसका भविष्य कैसे बनेगा। ऐसे में ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस 14 साल पीड़ित बच्ची के लिए काफ़ी अहम है। ब्यूरो रिपोर्ट।